हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन सामान्य ज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे लुसेंट से, जिसके अंदर आपको एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज इंडियन हिस्ट्री के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता कि सिंधु सभ्यता क्या है, इसका काल क्या रहा होगा, खोज किसने की थी, किस किस नदी के किनारे पाई जाती है, उसमें देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले ये याद रखो कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या चीज़। सिंधु घाटी सभ्यता ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक नगर प्राप्त हुए हैं। ओके, अनेक स्थल प्राप्त हुए हैं। ओके, यह स्थल सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। अनेक नगरों की हम बात करें तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं अपने, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, राखी गड्डी है, धोलावीरा है, कालीबंगा है। ठीक है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट मतलब ये स्थल प्राप्त हुए हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु नदी और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से पड़ गया। ओके, अब सिंधु सभ्यता का विकास 2400 से 1700 ईस्वी के बीच में हुआ है। पहली लाइन लिखी हुई है 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व में माना गया है। ईसा पूर्व में आपने होगा कि पहले ईसा पूर्व है, फिर ईस्वी या सदी आती है। ठीक है, तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है सिंधु सभ्यता का काल, जो कि अपनी जो नवीन पद्धति चल रही है, जो कार्बन 14, जो कार्बन का एक अपरूप है कार्बन 14, उसके अनुसार आयु ज्ञात की जाती है। जो पहले की चीजें हैं, जो पहले की जो जीवाश्म है, फॉसिल्स है, उनकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का यूज किया जाता है, जो कि कार्बन का अपरूप है। ओके, उसके बाद में हमने ये देखा कि सिंधु सभ्यता, देखो पहले तो अपने अंडरलाइन कर देते हैं कार्बन 14 ये रहा, ऐसा लिखा जाता है और इसका काल ये है। यहाँ तक अपनी डिस्कस हो गया। उसके बाद में ये कहा गया है कि सिंधु सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, इसमें राव बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है। ओके, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद में हमें यह बताया गया है कि सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है, आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। भाई, हड़प्पा सभ्यता के नाम से कैसे जाना जाता है? क्योंकि सबसे पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ओके, ये लाइन पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। ठीक है, तो ये पहला स्थल था, सिंधु सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ओके, जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और रावी नदी किनारे। रावी नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। ओके, और सन 1924 ईस्वी में, आगे देखिए, ये हो गया आदि ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता हो गया, हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। और 1921 में राव बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। आगे देखो, 1924 ईस्वी में एक सर मार्शल के नाम से आदमी है, ये रहा, सर जॉन मार्शल है। जॉन मार्शल ने क्या किया, ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसका क्या था, तत्कालीन महानिदेशक था। ये 1900 ईस्वी में घोषणा की कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता है, बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक नगर पाया गया है। ठीक है, यहां पर इसने इसकी घोषणा कर दी। ओके, ये बता दो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसकी स्थिति कहाँ कहाँ तक है सिंधु घाटी सभ्यता की। देखो, इसमें आप पढ़ लेना, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि ये लो, मैंने ये एक, वैसे तो ट्रायंगल आकृति में, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इसके उत्तर में, उत्तर कैसे, नॉर्थ साइड में, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। नॉर्थ साइड में जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर का एक मांदा नामक स्थान है। कौन सा है? मांडा या मांदा नामक स्थान है, जो कि जो ये चिनाब नदी का नाम सुना होगा, चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी के तट के ऊपर स्थित है मांदा नमक, जो कि उत्तर में, सबसे उत्तर में ये। सबसे दक्षिण में कौन सा है? एक दामाबाद है, गोदावरी नदी के किनारे दामाबाद है,
जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, और पूर्व में देखो, ये पूर्व में देखो, पूर्व में क्या है, पूर्व में है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है जो कि यूपी में है, मेरठ जिला यूपी में है। नदी की बात की जाए तो हिडन, यूपी वाले हिडन कर देते हैं, छुपा देते हैं। गोलियां बहुत चलती है यूपी में, तो वो छुपा देते हैं, तो हिडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। ओके, अब आया वेस्ट में, तो वेस्ट में बलूचिस्तान, नाम सुना होगा बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में, वहां पर पाया गया सूरत का गेंडोर, सूरत का गेंडोर। ओके, ये इसकी स्थिति हो गई। ओके, अब जो सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता है, ये बताया जा रहा है कि ये एक नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, ऊपरी पर देखो, ये सिंधु सभ्यता है, ये एक नगरीय सभ्यता है। बात होगी, क्योंकि सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो परिपक्व अवस्था वाले स्थलों के केवल 6 को ही बड़े नगर के नाम से जाना जाता है। 6 स्थल है, जिसका एक अपने राजस्थान में कालीबंगा है, हड़प्पा है, और ये लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, धोलावीरा, और ये कालीबंगा ये। अब बात यह आई कि धोलावीरा एक सिंधु सभ्यता का, धोलावीरा एक ऐसा स्थल है जिसकी यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल किया गया है। ये आपको नोट लगा कर लिखा है कि धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जा सकता है। ओके, अब ये देख लो, ये स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गुजरात में पाए जाते हैं स्थल, बहुत सारे हैं। आगे देखो, आगे अपना क्या है, अब देखो ये नोट लिखा हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि घग्गर नदी के किनारे है, और वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1963 ईस्वी में सूरज बहान ने की थी। ये बात याद रखना भाई, नोट लिखा हुआ है, और जो ये डब्बों में जो चीज आती है वो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी आपको पता होगा। तो ऊपर अपने एक डब्बे में पढ़ा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल धोलावीरा है, उसको 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थिति में सूची में शामिल कर लिया गया है। इतनी बात याद रखनी है। नीचे ये है कि जो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है सिंधु सभ्यता का, और भारत में इसका सबसे बड़ा, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल की बात की जाए तो राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी कहाँ पर, हरियाणा में है, और घग्गर नदी के किनारे है। इतना ही याद रखना आपको। ओके, अब आगे देखो, जो लोथल और सुरकोटदा है, ये मैं बताऊंगा आगे, एक डब्बा आएगा, उसके अंदर पूरी स्थिति बताई गई है, कौन सी नदी के किनारे, कहाँ पर है, खोज किसने की है। एक बार इनके अंदर जो पाया जाता है वो देख लो, और बाद में क्या करना है, एक पेज लेना, उसके ऊपर सबका अलग अलग लिखना कि भाई लोथल में क्या पाया गया है, कालीबंगा में क्या पाया गया है, सुरकोटदा में क्या पाया गया है, ठीक है। और इनके सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या क्या रही है, 5 या 6 विशेषता रख लेना, याद कर लेना। ओके, इसके बाद में क्या है, लोथल और सुरकोटदा है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। बंदरगाह कहा जाता है, अर्थात जो बंदरगाह है जिसे डॉकयार्ड के नाम से भी जाना जाता है, पहले डॉकयार्ड के नाम से जाना जाता है, कि जो लोथल है और सुरकोटदा है, ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है, और यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब जुटे हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। कहां से मिले हैं, कालीबंगा से, याद रखना। आपको पूछा जाए बंदरगाह के, लोथल सुरकोटदा, जुटे हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से, और नक्काशीदार ईंटों के या पकी हुई ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से, ये भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट आगे क्या कहता है, हाँ, मोहनजोदड़ो सभ्यता है, इस यहाँ पर बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। ओके, इसकी स्थिति दी गई है, कोई याद नहीं रखना। ओके, आगे देखिए, आगे अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए। याद कर लेना, मैंने पहले बता दिया गया है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए, ये याद रखना, लिख लेना अलग अलग। अब है मोहनजोदड़ो, है मोहनजोदड़ो से एक तो स्नानागार मिल गया, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो स्नानागार मिल गया, और दूसरी चीज है यहाँ पर एक सील के 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। एक सील पर, सील मतलब पत्थर पर
तीन मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसे पशुपतिनाथ की मूर्ति माना गया है। इसके ऊपर चित्र प्राप्त हुए हैं, एक तो हाथी का, गेंडे का और चीता का। हाथी का क्या होता है, एच है फॉर हाथी, जी फॉर गेंडा, सी फॉर चीता। अब इसको कैसे सेट करो, एच जी सी करो, एस सी जी करो, या सी एच जी सी एच कर लो। जी फॉर गेंडा, सी फॉर चीता और एच फॉर हाथी। ये इसके ऊपर तीन चित्र प्राप्त हुए हैं। और एक चौथा है बेसा भी इस पर प्राप्त हुआ भाई, चार है टोटल, चार है, चार बेसा। ठीक, अब इसको कैसे याद करो, करना है आपको। ओके, पूछ लिया, दिमाग खराब हो जाएगा लगा। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति मिली है, नर्तक की एक महिला है, उसकी कांस्य की मूर्ति मिली है यहाँ से। ठीक है, ओके। अब जो हड़प्पा सभ्यता है वहां पर क्या मिला है, एक मुहरे मिली है, और सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त आयताकार मुहूर्त में स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे के बारे में दर्शाया गया कि एक स्त्री है। ये लो, मैंने यहाँ पर थोड़ा जूम करो, हाँ ये एक स्त्री है, ये स्त्री है, इसका जो गर्भ है इससे निकलते हुए एक पौधे का वर्णन मिलता है यहाँ से। ठीक है, अब ये बात याद है कि ऐसा कुछ नहीं आता, लेकिन पूछ लेता है अगले, दिमाग खराब हो गया तो पूछ ले, पता नहीं। मनके बनाने के कारखाने याद रखना यहाँ से, एक मनके बनाने के कारखाने कहाँ से, लोथल और चोंदड़ों से प्राप्त हैं। कहाँ से, लोथल और चोंदड़ों से मनके बनाने के कार। तो आपको ये पूछ लिया चाहिए, ये देखो कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, भावचित्रात्मक है। ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, उल्टी लिखी जाती है, इधर से लिखी जाएगी, इधर से दाएं से बाईं, बाईं से दाईं, दाएं से बाईं, बाईं से दाईं, ऐसे कुछ लिखी जाती है। लेकिन आज तक इसको पढ़ा नहीं गया है, इसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, भावचित्रात्मक शैली बताई जाती है। ठीक है, यहाँ तक स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। ओके, अब देखो, मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए जाते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं ये आपको मैंने बता दिया। तो एक बार क्विक रिवीजन देख लो। सबसे पहले रिवीजन देख लो, खाली जगह मिलेगी क्या यहाँ पर, खाली जगह नहीं मिलेगी, चलो ठीक है। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने पढ़ा कि लोथल से क्या क्या प्राप्त किया जाता है। तो लोथल से सबसे पहली बात ये आई कि जो लोथल है कहाँ पर है, लोथल कहाँ पर है भाई, बताया कोई, पता है? ये भाई गुजरात के अहमदाबाद जिले के पास में है, और एक बोगवा नदी है उसके पास में है। ओके, कहाँ पर है, अहमदाबाद में है, गुजरात। ठीक है, और बोगवा नदी है उसके पास में पाया गया है। ठीक है, अब लोथल के बारे में मैंने इतना बता दिया कि हाँ ये लोथल है, गुजरात में है। मैंने सबसे पहले यह बताया कि यहाँ से बंदरगाह या डॉकयार्ड, बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। किसी को प्रॉब्लम, बंदरगाह प्राप्त हुए। यहाँ से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया है कि अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, बंदरगाह प्राप्त हुए, और तीसरी चीज है मन के बनाने के कारखाना भी यहाँ से प्राप्त हुए। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना कि लोथल से क्या क्या प्राप्त हुए, मैंने यहाँ तक अभी तक बता दिया है। आगे जो भी आएंगे ठीक है, और मैं बता दूंगा। यहाँ से घोड़े का अस्थि, घोड़ा होता ना, घोड़ा, घोड़ा, उसकी अस्थि भी, अस्थि पिंजर मतलब अस्थि भी प्राप्त हुई है, घोड़े की अस्थि भी प्राप्त हुई है। यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिलते हैं, किसके, चावल के साक्ष्य मिलते हैं, और अपने कालीबंगा से जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा आपको। ठीक है, आगे और आ जाएगी, लेकिन ये चीज़ें मिली है। लोथल पूरी होगी। उसके बाद में अपने पढ़ा कालीबंगा। तो कालीबंगा से अपने क्या क्या पढ़ा भाई, जो कालीबंगा है कहाँ पर, घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्राप्त की गई है। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में क्या प्राप्त हुआ, कालीबंगा सभ्यता प्राप्त हुई है। यहाँ से सबसे पहली बात यह आई कि कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यहीं से प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात ये आई
कि यहाँ से ईंटों के जो नक्काशीदार या पक्की ईंटों के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। तीसरी बात आई यहाँ से अग्निकुंड यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और चौथी बात अग्निकुंड हो गई। चौथी बात यहाँ से आई कि यहाँ पर कृषि के दोहरे जुते हुए खेत मिले कृषि के, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये भी याद रखना। गेहूं के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, गेहूं के भी। ठीक है, और कुछ मोहरें भी मिली है, टीला भी प्राप्त हुआ है, दुर्ग भी है इसके पास में, ऐसा कुछ साक्ष्य मिले हैं इसे। ठीक है, ये आप पर्टिकुलर पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा, लुसेंट में इतना नहीं लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, और इम्पोर्टेंट थी ये दोनों, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब देखो, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति। अब भाई आपने बताया ग्रिड पद्धति क्या होती है कि जो सिंधु सभ्यता में जो घर थे, याद रखना, जो घर थे उनका जो दरवाजा था सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलता था, पहली बात। ठीक है, क्योंकि खिड़कियां होती थी वो सड़क की ओर खुलती थी, और सड़क के अपोजिट साइड मतलब घर के पीछे की साइड में उनके दरवाजे खुला करते थे। यह ग्रिड पद्धति थी। ठीक है, लेकिन जो एक सभ्यता है आपको इसमें लोथल सभ्यता है गुजरात में, उसके ये बताया गया है कि उसके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर ही खुलते थे। कहाँ पर खुलते थे? मुख्य सड़क की ओर ही खुलते थे। ओके, सिंधु सभ्यता में फसल का प्रयोग हुआ है गेहूं और जौ का, ये याद रखना आप लोग। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ये भी याद रखना, गेहूं जौ और मिठास के लिए शहद का प्रयोग। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है, ये भी याद रखना है। और ये रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर और लोथल। अब ये बात आई कि रंगपुर कहाँ पर है? ये गुजरात के काठियावाड़ जिले के पास में, पहले याद रखना, गुजरात के काठियावाड़ जिले के पास में कौन सी है? रंगपुर है। लोथल कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में है, गुजरात में ही है। इन दोनों जगह से चावल के साक्ष्य मिले हैं। जले हुए चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, याद रखना। और चावल के धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर चावल के दाने मिलने मतलब धान की खेती हुई होगी। और चावल का प्रथम साक्ष्य की बात की जाए तो वो लोथल से प्राप्त होता है, ये भी याद रखना। सुरकोटदा, कालीबंगा और लोथल सिंधुकालीन घोड़े, मैंने बताया कि घोड़े के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? लोथल, कालीबंगा और सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा से एक चीज और मिली है, पहले भी आई है, बंदरगाह है, जो डॉकयार्ड है बंदरगाह, वो सुरकोटदा से मिलते हैं। मैंने ये पहले बता दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या आता है? आगे आता है तौले की इकाई का अनुपात 16 के अनुपात में होती है, याद रखना। 16 में, कि पहले नहीं बोलता कि 4 आना, 8 आना, 16 आना, 12 आना, तो 16 की इकाई में। 16 आना मतलब 1 रुपये की इकाई के रूप में। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों या 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या बैसा गाड़ी का उपयोग करते थे, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील 3 मुख वाले। अरे ये दोबारा हो गया क्या? चलो इसको छोड़ो, ये वापस आ गया, रिटर्न आ गया भाई, 2 पेज एक साथ हो गए, कोई नहीं। ये पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का, पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया। ये याद रखना, जुड़वा राजधानी किसे माना गया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, बस इतना याद रखना। और यहाँ फिर मैंने बताया स्वास्तिक चिन्ह है हड़प्पा सभ्यता की देन है, कि स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं कहाँ से? हड़प्पा की सभ्यता से, ये याद रखना। यह पशुओं के साक्ष्य में कुब्बड़ वाला ऊंट है, कुब्बड़ वाला सांड है, इसी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिंधु सभ्यता से। स्त्रीन की मर मूर्ति, मिट्टी सी मूर्तियां मिली है स्त्री की, इसे कहा जा सकता है कि यहाँ पर सिंधु का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। कौन सा था? मातृसत्तात्मक था। ठीक है ना, ये याद रखना। ओके, सिंधु सभ्यता में सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग की डिजाइन वाले लाल मिट्टी के बर्तन, काले व लाल रंग के मृद भांड का यूज करते थे, ये याद रखना है। काले एंड लाल मृद भांड का प्रयोग करते थे। गड्ढा को नहीं हो गया है, बाका ऊपर काला होता और लाल रंग की छपाई होती, पकेड़ा, बाका यूज किया जाता। ठीक है,
हड़प्पाकालीन स्तर, जो हड़प्पाकालीन स्तर है एकमात्र स्थल है जो कि किले से घिरा हुआ था। ठीक, कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ से पूर्व हड़प्पाकाली के खेत जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। अग्नि पूजा की प्रथा के, अग्निकुंड अग्नि प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं भाई? देखो ये याद रखो, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता की प्रचलित है, ये भी याद रखना। कालीबंगा और लोथल से युग्म समाप्तियां भी मिली है, ये भी याद रखना। आग से पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता है, ये भी याद रखना। ये देखो, इसकी बात कर रहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भाई इंपॉर्टेंट है भाई। हड़प्पा सभ्यता मैंने बता दिया। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है? हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने। मैंने ये आपको बता दिया है, मैं ये आपको बता चुका हूँ। फिर मोहनजोदड़ो कौन सी नदी है? सिंधु नदी के ऊपर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक, सिंध प्रांत के ऊपर। और राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी, इतना याद रखना। फिर है चुहंदड़ो सिंधु नदी के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में, इतना याद रखना। कालीबंगा मैंने बता दिया, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है। और अमलानंद घोष ने 1951 में इसकी खोज की थी, मैंने ये भी बता दिया आपको। फिर है कोट दीजी, सिंधु नदी के सिंधु है, ये याद रखना। रंगपुर मादर नदी के किनारे, कहाँ पर है? गुजरात के काठियावाड़ में। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। फिर है रोपड़ है जो सतलज नदी के किनारे है, पंजाब के रोपड़ जिले में, पंजाब में है। ठीक, फिर आलमगीरपुर में बता चुका हूँ कहाँ पर? यूपी में है और हिडन नदी के किनारे है। ठीक, सुतकोट का गेंडोर ये दास्क नदी के किनारे है और ये पाकिस्तान में है। बनमाली कहाँ पर? रंगोई नामक नदी के किनारे है और हरियाणा का हिसार जिला में है, यह मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आगे देखो। आगे है धोलावीरा कौन सी नदी के किनारे है? लूनी नदी, जो लूनी नदी को राजस्थान से अजमेर से इसको उद्गम और नागपाट से। ठीक है, लूनी नदी हो, और ये राजस्थान के पश्चिम भाग की सबसे लंबी नदी। और ये बहती बहती कहाँ से? कच्छ के रण तक जाती है। और इसके ऊपर धोलावीरा नामक, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, ये वहाँ पर है। और धोलावीरा एक ऐसा स्थान है जो कि 2021 के अंदर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल ऐसा है। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, सुतका है, ये छोड़ो, ये बलूचिस्तान में छोड़ो। ठीक है ना, ये यहाँ तक याद कर लेना। अब आगे देखो, आगे क्या कहता है? आगे वैदिक सभ्यता आती है। आज पढ़नी है क्या वैदिक सभ्यता? नहीं, आज नहीं पढ़ेंगे। अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता और आपकी चलेगी महाजनपद आएंगे आगे। वैदिक सभ्यता आएगी और महाजनपद आएंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी पढ़ेंगे। ओके, आज तक यहीं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।